अगर आप आज पूरी दुनिया में चल रहे सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को वर्ल्ड मैप पर एक एक करके रेड मार्क करते जाएं, तो दुनिया में आपको सिर्फ लाल रंग दिखाई देगा। मिसाइल्स, रॉकेट, बॉम्ब और खून से लथपथ धरती, यही है आज का सत्य। इस दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज यानी कि हम ह्यूमंस एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही एक युग का वर्णन भी किया गया है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। धर्म, आस्था, विश्वास सब खत्म हो जाएगा। इसी को कहा जाएगा कलयुग। पुराणों की माने तो इसी कलयुग में होगा भगवान श्री विष्णु का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार। इस कलयुग में कली और कल्कि के बीच होगा एक बहुत ही भयंकर युद्ध, जिससे सृष्टि का विनाश और कलयुग का अंत होगा। तो क्या हम माने कि कलयुग आ चुका है और मनुष्य धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है? क्या कलयुग का अंत आ चुका है और क्या जल्द ही कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है? आज इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग इस सृष्टि की 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें मनुष्य की फिजिकल, स्पिरिचुअल और मॉरल एग्जीक्यूशन को बहुत ही डिटेल में हमारे वेदों और पुराणों में डॉक्यूमेंट किया गया है। इन चारों युगों को मिला के बनता है एक महायुग। आइए शुरुआत करते हैं सतयुग से। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे और असुर पाताल लोक में। त्रेता युग में धर्म और अधर्म एक ही दुनिया में मौजूद था, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही परिवार में दिखने लगा, मानिए जैसे कि पांडव और कौरवों में। वहीं कलयुग में धर्म और अधर्म एक मनुष्य के अंदर ही दिखता है। इसका मतलब है जैसे जैसे कालचक्र आगे घूमता गया, मनुष्य अपने धर्म के मार्ग से थोड़ा थोड़ा दूर होते चला गया और उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ते चले गए। साथ ही उनकी आयु और लंबाई भी कम होने लग गई। पुराणों में कहा गया है कि हर युग में जब जब इंसानियत, अच्छाई और चरित्र का पतन होगा, तब तब एक महाप्रलय होगी और भगवान स्वयं अपना अवतार इस धरती पर लेके उस अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा से शुरुआत होगी और एक नए युग के साथ होगी। और ऐसे ही युग का जो चक्र साइकिल है वो इसी ऑर्डर में घूमता रहेगा। पुराणों में जो भी वर्णन किया गया है उसके साथ आज के समाज में जितनी सिमिलैरिटीज हैं, उससे हम कल का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, जैसे कि त्रेता युग में मनुष्य थोड़ा सा स्वार्थी हुआ था, औरों से ईर्ष्या और द्वेष जैसे अवगुण उस मनुष्य में लगे थे, लेकिन अधर्म की मात्रा फिर भी कम थी। इसी युग में रावण का वध हुआ था। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट के आए थे तो राम राज्य की स्थापना की थी और कुछ सालों बाद जब वो वैकुंठ धाम लौट गए थे, तब त्रेता युग की समाप्ति हो गई थी और उसके बाद शुरू हुआ था कालखंड यानी कि तीसरा युग, द्वापर युग। द्वापर युग से ही मनुष्य के चरित्र का पतन शुरू हो गया था। दूसरों की संपत्ति, धन और यहाँ तक कि दूसरों की स्त्री पर बुरी नजर डालने लगे थे। ये वही द्वापर युग है जब मनुष्य जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेदभाव अपनी चरम सीमा पर ले गया था। इसी युग में महाभारत की लड़ाई भी लड़ी गई थी और एक बार फिर से भगवान विष्णु ने अपना श्री कृष्ण का अवतार लिया था और धर्म का ज्ञान दिया था। लेकिन इसके बाद गांधारी के श्राप से जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, तब शुरुआत हुई थी कलयुग की। कलयुग की आयु जो है वो 4,32,000 साल बताई जाती है और अब तक सिर्फ 5,125 साल ही पूरे हुए हैं। तो सोचिए, अभी भी 4,26,875 साल बचे हुए हैं। अब आपको बताते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग में मनुष्य का चरित्र कैसा होगा? पुराणों में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। आइए बताते हैं। ब्राह्मण है वो वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय जो है वो प्रजा की रक्षा नहीं करेगी और चोर प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो शासन करेंगे। हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष, माता पिता का त्याग, स्त्री से अपराध, जीव हत्या, तामसिक भोजन जैसा अधर्म इस समाज में पूरी तरह से फैल जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में भी अधर्म का विनाश और धर्म का पुनः स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। तो आइए बताते हैं कौन है कल्कि अवतार। जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु
अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतरित हुए थे और हर युग में उन्होंने अलग अलग अपने अवतार लिए थे। उसी तरह कलयुग में वो लेंगे अपना कल्कि अवतार। कलयुग में कली का जो मतलब है वो है डार्कनेस यानी कि अंधकार। पुराणों की माने तो सत्य, त्रेता, द्वापर युग में अभी तक जितने भी असुर देखे गए हैं उन सब से कई गुना ज्यादा भयंकर होगा ये कली। कली का जो कली असुर है वो मनुष्य के दिमाग से धर्म की भावना को ही खत्म कर देगा। कली अमर है और अदृश्य भी। जब भी इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, अनैतिक संबंध बनाता है, हिंसा करता है या चोरी करता है, इसका मतलब वह पूरी तरह से कली के प्रभाव में देखा जाता है। आज हमारे समाज में भारी संख्या में लोग यही करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज नहीं तो कल कलयुग अपनी चरम सीमा पर जरूर पहुंचेगा। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि कल्कि अवतार जो है वो कहाँ पे जन्म लेने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल गांव में कल्कि अवतार का जन्म होगा। वो वहीं जन्म लेंगे। उनकी पत्नी होंगी माता पद्मा, यानी कि माता लक्ष्मी का ही वो स्वरूप होंगी। कल्कि के गुरु भगवान परशुराम, जिन्हें अमृत का वरदान भी प्राप्त हुआ है, वह भी होंगे। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के व्यक्तित्व का वर्णन भी है। वह 64 कलाओं में परिपूर्ण होंगे। तीर, कमान और तलवार को शस्त्र के रूप में धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। वे सफेद घोड़े पर सवारी करेंगे। भगवान शिव की आराधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनकी तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। लेकिन कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवी की मदद लेनी पड़ेगी। और क्योंकि कली अमर है तो उसका पूरी तरह से विनाश करना भी संभव नहीं है। कल्कि अवतार में जब 7 चिरंजीवियों की मदद के साथ कली असुर की शक्तियों का विनाश होगा, तब होगा कलयुग का अंत और फिर से आएगा सतयुग। अब जहाँ भी आप नजर दौड़ाएं, मानो जैसे इंडिया पाकिस्तान हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, रशिया हो, गाजा हो, हर कंट्री आपस में लड़ रहा है। मानो जैसे कि कलयुग एकदम पास है। अगर कोई भी न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए तो इंसानों की क्या दुर्गति होगी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा तो आप आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा धरती का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। कई प्रजाति जीव विलुप्त हो चुके हैं, पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं और मौसम बदलता जा रहा है। कभी भयानक बाढ़ आती है तो कभी मानो जैसे कि अकाल सूखा पड़ता है। रोज की खबरों में हत्या, डकैती, हिंसा, बलात्कार जैसी चीजें बहुत ही आम बात हो चुकी है। और हैरानी की बात ये भी है कि अब हमें इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ऐसे लगता है कि इस धरती को हम ही नरक बनाने चल पड़े हैं। तो ये घोर कली नहीं तो और क्या है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री राम।